हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है। और आपको पता है, जैसे कि मैंने इस वीडियो से पहले आपको बताया था कैसे हमारी क्लास चलेंगी, तो उस क्लास को पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आज अपना एक पहला लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर विच फर्स्ट, विच इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ये आपका 11th क्लास का पहला चैप्टर है। कौन सी किस चीज का? 11th क्लास का आपका ये पहला चैप्टर है। किस चीज का है बेटा? 11th क्लास का ये आपका पहला चैप्टर है, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अभिधारणाएं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर का नाम हिंदी में भी समझ गए होंगे, और इसमें जो है केमिस्ट्री के कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और यहां से आपका IIT JEE और नीट में भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम इसमें एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास। हाउ टू पहला जो टॉपिक रहेगा, सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, लेकिन हम सबसे पहला जो आज टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही आसान वे में उसको आप समझेंगे। टॉपिक का नाम होने वाला है कि हाउ टू कैलकुलेट the molar mass of substances, mass of compound, ओके, कैसे यौगिकों का अणुभार ज्ञात करना है। तो इस बारे में हम बहुत ही अच्छा पहला ही टॉपिक है बेटा। क्या है? पहला ही टॉपिक है, और जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट होते हैं, आपको जो आपके टीचर्स होते हैं 20 तक आपको एलिमेंट के नेम, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर और सिंबल उनके लिखवाते हैं। क्या आपने भी लिखे हैं? मुझे उम्मीद है आपने भी लिखे होंगे। तो उनकी ही हेल्प से हम आज स्टार्ट करते हैं, और उन्हीं की हेल्प से ही इनको मेथड को समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मेथड को समझेंगे, फिर हम बाद में बात करेंगे फिर बाद में हम बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे हम? फिर हम बाद में बात करेंगे डेफिनेशन की। ओके, डेफिनेशन हम तो लिख तो लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि अप्रोच कैसे करना है। सपोज करो एक हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं, एक कोई एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक उदाहरण लेते हैं, उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करें। सपोज करो मेरे पास क्या है? वाटर है। जो वाटर होता है स्टूडेंट्स, उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? जो वाटर होता है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। सबसे पहले अब देखो, हम आपको एक बात बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 हम काउंट करते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो भी कितना होता है? 1 काउंट करते हैं हम। लेकिन जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो स्टूडेंट कितना होता है? 16। सॉरी, कितना होता है? 8। बट एटॉमिक मास कितना होता है? 16 हम काउंट करते हैं। तो अब यही हमें समझना है कि कैसे हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है ऑफ वाटर। हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ वाटर या मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, दोनों का मतलब ही एक होता है। सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया, और इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, जो मोलिकुलर मास होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे स्मॉल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे इस कंपाउंड में कि जब हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वाटर। तो देयर आर द 2 elements present in the water
देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द वाटर। ओके, टू है, देखो यहाँ पे कितने हैं, टू। जब हाइड्रोजन बना होगा स्टूडेंट, H और प्लस H को कंबाइन करके ही तो हमारा H2 बना होगा। जब आपने H और H को कंबाइन किया होगा तभी तो H2O बना होगा। अब ये दो हाइड्रोजन है, कितने, एक ये है और एक ये है, दो है। आपने यहाँ पे दो मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दो मल्टीप्लाई। अब देखो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो कितना है स्टूडेंट्स, 1 है। कितना है, 1 प्लस। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट्स, ओनली ऑक्सीजन एक प्रेजेंट है, प्लस साइन लगाएंगे आप, 1। और कितने हैं, एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट, 16 होता है। कितना होता है, 16। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें, जो इन दोनों को कैलकुलेट करें, 2 1 2 और 1 16 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। इसका ये यूनिट आ जाती है, लेकिन जो आपके मोलिकुलर मास की जो यूनिट होती है वो हम यहां पे इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम एक यू बना देते हैं। क्या बना देते हैं स्टूडेंट्स, यू बना देते हैं। लेकिन आप इसकी यूनिट यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, या और करके आप यू मतलब 18 यू भी बना सकते हैं। कि यहाँ तक बात समझ आ गई आपके, कि यह बात आपको समझ में आई कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। जब तक हम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कैलकुलेट नहीं करेंगे तो बताओ कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सबसे पहले ये मैंने आपको क्यों सिखाया, ये मैंने आपको इसलिए सिखाया कि मान लो अब जब हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए। जब तक हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता होगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। ओके, स्मॉल एन क्या है यहाँ पे, स्मॉल एन यहाँ पे क्या है, एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। बात समझ में आ गई। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट है, वेट, वेट मीन्स वजन। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट। ओके, क्या है बेटा स्टूडेंट, वेट। ओके, और स्मॉल एम क्या है भैया, जो अभी हमने कैलकुलेट करा है, क्या किया है, मोलर मास। क्या है भैया, मोलर मास। मोलर मास, देखो नंबर ऑफ मोल्स को बोलते हैं मोलों की संख्या, और वेट को बोलते हैं, वेट को क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे बोल सकते हैं मास भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, मास भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मास भी होता है, इसका वजन भार भी होता है, मोलर मास भी अणु भार होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आपको मोलिकुलर मास पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है जो हम बात करने वाले हैं, ये जो मेन कंसेप्ट आपका मोल कंसेप्ट है। क्या है, मोल कंसेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं और आपके 8 नंबर यहां से बन जाते हैं। तो इसको भी जानने की बहुत कोशिश करें। ठीक है, कि यहां तक आप समझ में बात आ गई, ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुका। लेकिन अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और बात करवाने की कोशिश करूं तो इसको मैं प्राप्त कर देता हूं यहां से। सेकंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किस चीज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपका एनसीईआरटी का। किस चीज का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हो या सुक्रोज हो, ठीक है, सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज मीन्स होता है चीनी, सुक्रोज मीन्स क्या होता है, चीनी है जिसको बोलते हैं शुगर।
तो यहाँ पे वो अलग, उसका फॉर्मूला कुछ अलग हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे आपको शुगर मिल गया, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, शुगर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ शुगर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी का भी मोलिकुलर मास निकालना है तो आपको उसका मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। सपोज करो हमें क्या चाहिए, क्या भैया, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ शुगर, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ शुगर। तो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ शुगर, तो आप बोलेंगे द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ शुगर इज, द मोलिकुलर फॉर्मूला, द मोलिकुलर formula of sugar is C12H22 H22O11, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं निकाल रहा हूं मैं लिखूंगा द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ शुगर। देखो जो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ शुगर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ शुगर इज C12H22O11, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब आपको पता है ये मोलिकुलर फॉर्मूला होता है तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, देखो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पता है, लेकिन आप लिख लेना कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो स्टूडेंट 6 होता है, बट एटॉमिक मास कितना होता है, 12, कितना होता है, 12, सही है। अब जब आपको ये पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना चाहता हूं, द मोलिकुलर मास, द मोलिकुलर मास ऑफ शुगर इज, देखो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपने देखा 12 है, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इज 12, ओके। प्लस एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1, कितने हाइड्रोजन है, 22, प्लस एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का बेटा, 16, कितने हैं, 11, ओके। तो आप इनको करेंगे तो 144 प्लस 22 प्लस 196, ओके। तो इनको ऐड करके 372 ग्राम पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 372 ग्राम पर मोल। द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल, द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल, क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। यहां तक बात समझ आ गई। तो सबसे पहले तो ये आपको पता चला कि हम कैसे मोलर मास निकालते हैं। तो आपको मैं कुछ कंपाउंड देता हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में फिल करेंगे कि हाँ इस कंपाउंड का इतना मोलर मास होता है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ग्लूकोज का कितना होता है। अब ग्लूकोज का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है इसका, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। एक तो आप ग्लूकोज का कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा जो 12th क्लास वाले हैं और 11th क्लास वाले वो सोडियम क्लोराइड का करेंगे। किसका, सोडियम क्लोराइड का। लेकिन उन्हें क्लोरीन और सोडियम का नहीं पता। जो क्लोरीन होता है, जो सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 होता है, बट एटॉमिक मास 23 होता है, ठीक है। जो क्लोरीन होता है स्टूडेंट्स, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, बट एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो आज हमारा एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने आपको एक ट्रायल बताया है, कैसे हम आपको अप्रोच कराएंगे, कैसे ये पढ़ाएंगे।
और प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन भी लिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।